नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की हर हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था। 4 एशियाटिक शेरों को एक वृत्ताकार डिस्क पर दिखाने वाला भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मौर्य सम्राट अशोक के भारत भर में मिले स्तंभों के ऊपर टिका हुआ होता है। ईसा पूर्व 250 में सम्राट अशोक देश भर में इन स्तंभों को स्थापित करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह इसके अनावरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तब पहली बार 6.5 मीटर ऊंची इस 9,500 किलोग्राम की मूर्ति के बारे में पता चला था। ये विशालकाय मूर्ति नई दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन के ठीक बीचों बीच स्थापित की गई है। लेकिन जोर शोर से किया गया राष्ट्रीय प्रतीक का ये अनावरण अब एक विवाद का हिस्सा बनता जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि नए संसद भवन में लगने वाले राष्ट्रीय प्रतीक के शेर अपने वास्तविक ऐतिहासिक लुक की तुलना में क्रूर दिख रहे हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासन में बना 4 शेरों वाला ये प्रतीक देश की राजधानी में उपनिवेशवाद की समाप्ति के युग के बाद का मील का पत्थर साबित होगा। भारत के विभिन्न हिस्सों में मिले मौर्यकालीन स्तंभों के ऊपर टिका ये प्रतीक सबसे भव्य रूप में वाराणसी के पास सारनाथ में देखने को मिलता है। इसे अब सारनाथ के संग्रहालय में देखा जा सकता है। लेकिन नए संसद भवन पर लगे करीब 9.5 टन के राष्ट्रीय प्रतीक के शेरों के हाव भाव पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि जिस रूप में शेरों को दिखाया गया है वो अशोक स्तंभ पर लगने वाले वास्तविक शेरों से बिल्कुल भिन्न है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वास्तविक शेर दयालु और राजसी वैभव वाले लगते हैं, लेकिन नए संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक के शेर गरजते दहाड़ते से नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बन रहा नया संसद भवन अरबों के खर्च से बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। योजना अंग्रेजों के बनाए सरकारी दफ्तरों के आधुनिकीकरण करने की है। सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनावरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के विभाजन के विरुद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कार्यपालिका के प्रमुख हैं लेकिन संसद भवन विधायिका का प्रतीक है। सीताराम येचुरी ने अनावरण के समय प्रधानमंत्री द्वारा पूजा पर भी प्रश्न उठाए हैं। विपक्षी दलों ने यह भी कहा है कि उन्हें मूर्ति के अनावरण के लिए नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीताराम येचुरी की तर्ज पर प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किए जाने का विरोध किया था। लेकिन कुछ लोगों के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अनावरण की खूब तारीफ की गई है। उन्होंने ट्वीट किया, जो नई संसद के ऊपर स्थापित किया गया राष्ट्रीय प्रतीक की आलोचना कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं। जो इस बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं या इसे आगे फैला रहे हैं वो ना समझ हैं। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अनावरण में शेरों के हाव भाव पर प्रश्न उठाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा है, मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव तथा अमृत काल में बनी मूल कृति की नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अब ये भी आपको बताते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का रीडेवलपमेंट होना है। ऐसी उम्मीद थी कि इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नया संसद बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अब अधिकारियों ने कहा है कि ये अब अक्टूबर तक ही तैयार हो पाएगा। विपक्ष दल इस प्रोजेक्ट पर हो रहे खर्च पर सवाल उठाते रहे हैं। ये मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, पर अदालत ने इसे हरी झंडी दे दी थी। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में होगा। इसके एक छोर पर राष्ट्रपति भवन होगा तो दूसरी छोर पर सुप्रीम कोर्ट। पीएम के घर के बगल में ही संसद भवन होगा। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 15 एकड़ में फैले इस परिसर में 10 4 मंजिला इमारतें होंगी।
ये परिसर राष्ट्रपति भवन और साउथ ब्लॉक के बीच होगा, जहां पीएम और रक्षा मंत्रालय के दफ्तर हैं। 1940 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बैरकों को भी तोड़ दिया जाएगा। इनमें हाल तक केंद्र सरकार के दफ्तर चलते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कूप मीडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।